देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें क्या है न्यूज़ टॉप 9 राज्य में। पंजाब के मानसा जिले के गांव राजराणा के NK राजेश जो हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, कल उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाकर पंचतत्व में विलीन किया गया। सेना की एक टुकड़ी ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं गांव के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अंबाला में एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अंबाला छावनी के ये सारे 20 लोग डॉक्टर्स के क्वार्टर का निर्माण करने वाले मजदूर हैं। रिपोर्ट आने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंबाला की सीएमओ ने बताया कि ये लोग निरंतर शहर में लंगर खाने जाते थे और कई लोगों के संपर्क में आए थे, जिनकी ट्रैकिंग अब शुरू कर दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद पर कोरोना कहर बनकर टूटा है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर आई है। 40 से ज्यादा कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। SVP अस्पताल में इन मरीजों का इलाज चल रहा था। ठीक होने के बाद इन मरीजों को अब अस्पताल ने छुट्टी दे दी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी को लेकर जमकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने BIEC सेंटर के पास की एक रोड को जाम कर दिया। उग्र भीड़ के हमले में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। किसी तरह से पुलिस ने मजदूरों को समझा बुझाकर मामले पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 45 दिनों से फंसे तेलंगाना के 612 छात्रों को वापस लाया गया। इसके लिए 21 बसों की व्यवस्था की गई थी। ये सभी लॉकडाउन की घोषणा से पहले नंदयाल में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे। तेलंगाना पहुंचने के बाद सभी छात्रों को क्वारंटाइन में रखा गया है। पूरे देश में कल से शराब बिक्री में मिली छूट की वजह से कई शहरों में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। कोलकाता में सुबह से लोग दुकानों के बाहर लंबी कतार लगाकर खड़े नजर आए। पर्सनल डिस्टेंसिंग में कोई कोताही ना हो, इसके लिए सड़कों पर चौक से रेखा बनाकर लोगों को वहां पर खड़ा किया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 महीने से शराब की बिक्री बंद थी। कोरोना संकट के बीच एक और सिर दर्द असम सरकार की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। राज्य में फैले अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर की वजह से लगभग 2600 सुअर मर गए हैं, जिसकी वजह से पिगरी सेक्टर को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जानवरों का सैंपल लेकर भोपाल जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने किसानों और पिगरी मालिकों को इससे सुरक्षित रहने की सलाह दी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में तेज आंधी और बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से एक फल मार्केट पूरी तरह से तबाह हो गया। मार्केट के शेड तक उड़ गए। इस आपदा में 7 लोग जख्मी हुए हैं और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दूर दूर तक तबाही के मंजर ही देखने को मिले और फल मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जिसके बाद तेज आंधी तूफान चलने लगी और झमाझम बारिश हुई। इससे शहर का तापमान भी गिर गया और मौसम खुशगवार हो गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।